आज हम उद्धार के बारे में सीखेंगे। आप सभी बंधुओं को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज एक पुनर्जीवन या नए जन्म के बारे में सीखेंगे। हृदय परिवर्तन जब मनुष्य का होता है तो मसीह की ओर वो आकर्षित होता है और पुनर्जीवन साधन जो हमें परमेश्वर के परिवार में, जब हमारा नया जन्म होता है तो हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं। परमेश्वर के इस अद्भुत अभिप्राय का अर्थ यह है कि उसके परिवार का हम सदस्य बन जाते हैं। नया जन्म का अर्थ है कि पुनः सृष्टि, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका हम पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर नया जन्म के बारे में बताया गया है जिसे हमें समझना है। चलिए हम निकालें अपने बाइबल को। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वह नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आज हम देख रहे हैं कि यदि हमें परमेश्वर के राज में जाना है, स्वर्ग जाना है, तो हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है। जैसा संसार में हमारा जन्म हुआ है, हम संसारिक प्राणी हैं, वैसे ही जब हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में होगा तो हम स्वर्गीय हो जाएंगे, स्वर्ग मिराज का भागी बनेंगे। उसके बारे में गलाती किताब 5 अध्याय और उसका 15 पद में ये बात को लिखा हुआ है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। गलाती 6 अध्याय 15 पद में लिखा है, क्योंकि न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में मिलाए जाते हैं तो हमारी एक नई सृष्टि हो जाती है। पुरानी बातें सब बीत गई, हमारी कोई काम का नहीं है। हमारे रीति रिवाज संस्कार जितने भी हम कर रहे हैं, ये सब खत्म हो गया। हम परमेश्वर के परिवार में हो गए। अब परमेश्वर के नियम और कानून हम पर लागू होता है। आगे हम देखेंगे इस बात को। यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय 23 पद में इस बात को लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा और चीता अपना धब्बा बदल सकता है? मतलब इतना कठिन है मनुष्य का नया जन्म पाना। उसी को यिर्मयाह 2 अध्याय 22 पद में लिखा है, मनुष्य यदि अपने आप को साबुन से या बहुत सा और भी धोने की चीजों से अपने को धोने की चाहे, परंतु उसे अपना पाप नहीं धो सकता। उसी प्रकार अय्यूब भी 9 अध्याय 30 और 31 पद में कहता है कि चाहे मैं कैसो भी करूं, मेरे पाप मेरे दाग मुझ पर बने रहे। मतलब इतना कठिन है मनुष्य का रूपांतरण, मनुष्य का पुनर्जीवन पावा उतना ही कठिन है। हम देखेंगे कि नए जीवन का स्वभाव यह एक आत्मिक परिवर्तन है। ये आत्मिक परिवर्तन कोई संसारिक परिवर्तन नहीं है कि आप वो खा रहे हो तो मत खाओ, वो नहीं। एक आत्मिक परिवर्तन होता है। हमारा एक आत्मिक देह होता है जिसमें परिवर्तन होता है, जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद में बात को लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया, नया हो गया हमारे। उसके बाद नए जीवन का जो साधन है, हम कैसे परमेश्वर के, वो है साधन है, वो है परमेश्वर का वचन।
जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जन्म नहीं होगा, हम परमेश्वर के तक पहुंच नहीं पाएंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर के वचन से तुम्हारा जन्म हुआ। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, तो अविनाशी परमेश्वर को सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। मतलब जब तक वचन के द्वारा हमारा जन्म नहीं होगा, वचन हमको ठोकर नहीं देगा, वचन हमें कहना चाहिए मन को फिराने का अवसर नहीं देगा। थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 31 पद देखिए कैसे कह रहा है। 31, उसी को परमेश्वर ने प्रभु उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंच कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का अवसर नहीं देंगे, हम इस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे हम कितनों भी धार्मिक काम करें, कितनों भी बाइबिल पढ़ें, कितनों भी प्रार्थना करें, कितनों भी मनुष्य की बनाए हुए संस्कार और विधियों को माने, इससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में इन बात को लिखा है कि नया जन्म आत्मा के द्वारा होता है। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 5 लिखा है, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हम कितनों भी प्रयास करें, कोई मतलब नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि कुछ मानवीय पक्ष भी है जिसको यूहन्ना 1 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, मांस और लोहू ने। लिखा, कितना अद्भुत बात लिखा है। मांस और लोहू जो है हमें स्वर्ग राज के मिरास नहीं बना सकते। इसको हमें जानने की आवश्यकता। क्या लिखा देखिए, न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। चाहे आप पास्टर के बेटे हो, आप दीकन के बेटे हो, चाहे आप समाज के एक अच्छे व्यक्ति का बेटे बेटियां हो, परंतु उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जब तक आपको मन फिराव का अवसर न दे, जब आपको मन फिराव का अवसर देगा, प्रभु की ओर लौटने का अवसर देगा, और अपने गुनाहों और पापों से मन फिराकर और उन पाप कार्यों को तोड़ त्याग कर जब आएंगे, आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो नई सृष्टि हो जाएगा। कैसा होगा उसका परिवर्तन? थोड़ा सा इफिसी 4 अध्याय देखते हैं कैसे है उसका परिवर्तन। देखिए 22 से पढ़ रहा हूं मैं, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और लिखा है, और अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। जब हम आज्ञा को पालन करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ा मैं और आपको गलाती की किताब भी ले चलता हूं, वहां भी देखिए आप 3 अध्याय 26 और 27 पर, क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर के संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। एक नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया, एक नए सृष्टि जो परमेश्वर की ओर से रखा गया है कि यीशु मसीह में वो नया हो जाता है। आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में इन बातों को जानना है। कुछ मानसिक विचार भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद में ये बात को लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। वचन को ग्रहण करने का मतलब नहीं है कि मुंह से बोल दो वो ग्रहण हो गया, नहीं। ग्रहण का मतलब है जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है उसको वैसे ही फॉलो करना। जैसे लिखा देखिए 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उसके नाम पर विश्वास रख। विश्वास करने का मतलब है आप फॉलोअर हो, आप सुनने वाले नहीं हो, फॉलोअर हो। आपको जानना है कि आप जो वचन आप सुन रहे हो उसमें आपको चलना है। चलोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगा, अन्यथा नहीं। परमेश्वर के वचन में इन बातों को जानने की आवश्यकता। नए जीवन का प्रमाण हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या प्रमाण है उसको देखिए। नए जीवन का प्रमाण जो है धार्मिक जीवन को जीता है। वो किसी मनुष्य की परंपराओं को नहीं मानता, हो किसी मनुष्य की परंपराओं पर नहीं चलता, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन में चलता है और वचन में जो कुछ लिखा है उसको फॉलो करता है। आगे हम देखेंगे इसको कैसे, इसको यूहन्ना लिख रहा है उसको देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 29 पद यहाँ पर लिखा है। देखिए कैसे लिखा है, ये 2 का 29 लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, मतलब परमेश्वर से जन्म लिया है। आपको समझना है कि आपका जन्म परमेश्वर की ओर से होगा या हुआ है, यदि आपने नया जन्म पाया है तो। उसके बाद 3 अध्याय 9 पद वहीं पर है, पास में देखिए कैसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को कहते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही पुराना जीवन उनको बार बार आक्रमण करके परास्त कर देता है। हमें नया बनना है, हमें नए चीजों को निरंतर अपने मन में रखना है, तब हमारा जीवन इस बात के लिए समझ पाएगा। आगे हम देखेंगे 5 अध्याय पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा, देखिए, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाते। आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए हो तो शैतान उसको छू नहीं सकता। हमें जानना है इन बातों को, हमें समझना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें इस बात को लिखा, थोड़ा लूका रचित सुसमाचार देखेंगे कि एक प्रभु को मानने वाला व्यक्ति के जीवन में बहुत सा परिवर्तन होता है, आज्ञाकारी होता है। क्या हम आज्ञाकारी हैं? 10 अध्याय 27 पद देखिए कैसे लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति, अपना सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपना समान प्रेम रख। ये आज्ञा है। किसके लिए? एक जो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए आज्ञा है कि अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से और जो लिखा है अपनी संपत्ति से वो प्रेम करे, पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखे। ये बहुत जरूरी है उसके जीवन के लिए। आगे हम देखेंगे बहुत सी बातें सीखना है। नया जन्म पाए प्राप्त हुए विजयी जीवन को प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद में लिखा है कि वो विजयी जीवन को प्राप्त करता है। आगे हम देखेंगे नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, यूहन्ना 5 अध्याय 1 पद में लिख रहा है, वहां पर क्या लिखा है उसमें कि यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, लिखा है, देख लीजिए कैसे है, वचन को खोल खोल कर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा इन बातों को, आपको मन में ये बात आएगी। 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या हुआ? मसीह भाइयों से भी प्रेम करता है। यदि हमारे जीवन में बातें नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अब हम देखेंगे नया जीवन का प्रमाण हमारे पास क्या है, क्या हमें उसका परिणाम मिल सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद को हम देखेंगे कि कैसे
परमेश्वर के वचन में इन बातों को लिखा गया है जिसको समझने की आवश्यकता है। 3 अध्याय उसका 8 पद निकाल लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो क्या लिखा है? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म व्यक्ति को संसारिक व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। संसारिक व्यक्ति उसके किसी भी गुणों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका गुण परमेश्वर के गुण से समान होगा। यदि आप बाइबल को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उससे 10 से 14 15 तक पढ़ के देखिए कि मनुष्य की आत्मा जो है, मनुष्य की आत्मा समझता है, परमेश्वर की आत्मा की बातों को परमेश्वर जानता है। तो ये परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं, साधारण मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। जिसके पास आत्मा का फल नहीं है वो समझ नहीं सकता। आपको पता है कि हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि धर्म के काम करते हैं, दान दक्षिणा और तप जप जो भी करते हैं और मानसिक विचारों को लेकर चलते हैं, मनुष्य की रीति विधियों को लेकर चलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम मसीह हैं। 64 अध्याय यशायाह 6 पद में लिखा है, तुम्हारे धर्म के काम सब मैले चिथड़े कपड़े के समान है। ये सम्मान नहीं दे पाएगा, आपको इज्जत नहीं दे पाएगा। इसके बारे में हम समझेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं हमारा उद्धार हो जाएगा। इफिसी के पत्री 2 अध्याय 8 पद में लिखा है कि विश्वासी से तुम्हारा विश्वास का मतलब है इस वचन को विश्वास करना। एक वचन जैसा कह रहा है उसी के अनुसार हमें चलना है। विश्वास का मतलब है फॉलो अप करना, चलना उसके अंदर में। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मनुष्य पाप की दशा में है, उसको नया जन्म की आवश्यकता है। इसके लिए 18 अध्याय 4 और 18 से 20 में लिखा है, जो पाप करेगा वो मरेगा। यहाँ पर रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 और 3 का 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मर चुके हैं, हमें एक नया जन्म की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि ये वचन आपको ठोकर देता है तो आप अपने गुनाहों और पापों से मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। आज्ञा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो निश्चित परमेश्वर पिता आपको एक नया जीवन देंगे, एक पवित्र आत्मा का जीवन देंगे, जिसके द्वारा आप स्वर्ग राज की मिरास का भागी हो सकते हैं, परमेश्वर के संतान हो सकते हैं। आप सबों को फिर से मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार।